अपने जवानी का बोझ उठा नहीं पा रही थी। इसलिए दोस्तों वो अपने देवर से संबंध बनाने की सोचने लगती है और दोस्तों ऐसा होता भी है। यहाँ पे दोस्तों एक भोजपुरी का गाना याद आ जाता है मुझे, जो कि मैं आपको थोड़ा सा सुना देता हूँ, जो इस कहानी पे बिल्कुल सटीक बैठता है कि घर अइबा ना बलम जे बहरवा से त दिलवा लगा लेब देवरवा से। तो दोस्तों वो जो भाभी होती है वो अपने देवर से ही संबंध बनाने लगती है। पत्नी के इस कारनामे का जब पता पति को चलता है, दोस्तों पत्नी अपने देवर के साथ मिलके अपने पति को मौत के घाट उतार देती है। जो लाश था उसे अपने लहंगे में छुपा लेती है। दोस्तों बेहद ही खौफनाक ये कहानी है, दिल को दहला देने वाली ये कहानी है। तो दोस्तों कहानी में जानेंगे सारी वारदात, क्या हुआ था क्या नहीं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल आपके छोटे भाई का है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपका छोटा भाई राम स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बिना देरी किए चलते हैं इस खूनी खेल के खौफनाक सफ़र में। दोस्तों ये घटना घटती है सन 2003, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है, ज़िला सोनभद्र। उसी के सोनभद्र ज़िले के एक गांव की ये घटना है। उस गांव में दोस्तों एक राजकुमार नाम का लड़का होता है और उसके परिवार में उसका एक छोटा भाई होता है और उसके माँ और बाप होते हैं और उसकी एक पत्नी होती है। उसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत होती है और उसका नाम दोस्तों संगीता होता है। रहते हैं सब लोग मिल के। और दोस्तों राजकुमार के घर की माली हालत ठीक नहीं थी, इसलिए वो सोचा कि मैं चलता हूँ थोड़ा सा परदेश, वहाँ पे जाऊँगा, काम करूँगा, कुछ पैसे मिलेंगे, मैं अपनी फैमिली को पैसे हर महीने भेजता रहूँगा और कुछ पैसे मैं बचाऊँगा भी, तो हमारी फैमिली भी खुश रहेगी, मैं भी खुश रहूँगा। यह सब सोच समझ के दोस्तों राजकुमार चला जाता है कमाने के लिए और दोस्तों वो पहुंच जाता है गुजरात। गुजरात में जाके एक कंपनी में उसकी जॉब लग जाती है, वो करने लगता है। वो महीने में हमेशा अपने घर पैसे भिजवाया करता, कुछ पैसे अपने पास भी बचाया करता। इस तरह से सब चल रहा था, सब ठीक था। लेकिन उसकी जो पत्नी थी संगीता जिसका नाम था, उसको पैसे से ज़्यादा अपनी हवस प्यारी थी। संगीता बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ घर का सारा काम भी करती थी, मतलब वो भी जिम्मेदार थी, लेकिन उसके कदम बहक रहे थे। उसको बार बार अपनी पति की याद सता रही थी और दोस्तों उससे उसकी जवानी संभाली नहीं जा रही थी। इसके लिए उसने एक रास्ता निकाला, वो अपने देवर पे, जो राजकुमार का छोटा भाई था, उस पे ही डोरे डालने लगती है। ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है दोस्तों। फिर बीते कुछ दिनों में संगीता अपने देवर के साथ मस्ती मजाक हंसी थोड़ा ज़्यादा कर दी थी। बात बात में अपने देवर को छेड़ना, उसे बातों बातों में बहुत सारी वैसी बात भी करना जो कि नहीं करना चाहिए। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन मजाक ही मजाक में वो अपने प्राइवेट पार्ट भी कभी कभी दिखा दिया करती थी, बस उसको रिझाने के लिए। इस तरह से सब चल रहा था और वो राजकुमार तो बाहर में था, उसको कुछ पता नहीं था और उसके माता पिता खेतीबाड़ी का काम करते रहते थे। तो जब घर में संगीता और उसका देवर अकेला होते थे तभी वो छेड़छाड़ अपने देवर से करती थी। इस तरह से सब चल रहा था। यहाँ पे आपको एक मैं गाना सुना देता हूँ भोजपुरी का, जो कि काफ़ी अच्छा गाना है, लेकिन इस कहानी पे बेहद ही एकदम सटीक बैठ रहा है, तो आपको सुना देता हूँ। घरे अइबन बलम जे बहरवा से त दिलवा लगा लेब देवरवा से। तो यही होता है दोस्तों, संगीता अपना दिल अपने देवर से लगा बैठी थी और ऐसे ही चलते रहा। एक बार दोस्तों ठंड का महीना चल रहा था, संगीता के दिमाग में कुछ आइडिया आता है। रात का समय था, सब लोग सो रहे थे, वो भी सो रही थी, लेकिन उसको नींद कहाँ लग रही थी दोस्तों, उसकी जवानी उसको खाए जा रही थी। तन की प्यास बुझ नहीं रही थी, इसलिए वो एकदम परेशान थी।
तो वो आधी रात को जाती है अपने देवर के कमरे में और कहती है कि मैंने आज बहुत डरावना सपना देखा था और मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अकेले नहीं सोऊंगी, मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगी। तो बोला कि अरे भाभी, मेरे साथ आप कैसे सो सकती हो? वो बोली कि मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं तुम्हारे साथ ही बगल में सो जाऊंगी। काफ़ी जिद करती है तो उसका देवर बोलता है ठीक है भाभी, एक तरफ आप सो जाइए, एक तरफ तो मैं सो ही रहा हूँ। ऐसा कह के दोनों लोग सो जाते हैं। एक तरफ उसका देवर सो जाता है, एक तरफ खुद संगीता सो जाती है। कुछ देर के बाद संगीता अपना हाथ अपने देवर के शरीर पे फेंकती है तो वो बोलता है कि अरे भाभी, ये क्या कर रही हो? हाथ अपना हटा के सो जाओ। हाथ हटा लेती है। कुछ देर बाद फिर उसके ऊपर ऐसे ही हाथ फेरने लगती है तो बोलती है अरे मुझे डर लग रहा है, ठंड भी लग रहा है, तुमको थोड़ा सा पकड़ के सो लूँगी तो क्या हो जाएगा, मना मत करो, बस रात गुजर जाए, मुझे बहुत डर लग रही है। तो इस तरह से दोस्तों वो भी मान जाता है, बोलता है कि चलो ठीक है, सो जाइए अगर आपका मन है तो। लेकिन दोस्तों संगीता यहाँ भी नहीं रुकती। वो अपने हाथ को उसके प्राइवेट पार्ट वगैरह पे टच करने लगती है। और दोस्तों उसका देवर भी जवान था और वो भी धीरे धीरे उसको भी अच्छा लगने लगा। ऐसे ही संगीता ने इतना सब कुछ किया, वो एकदम उत्तेजित हो जाता है और उन दोनों में उसी रात संबंध बनने लगते हैं। संबंध बनता है दोस्तों रात में, कई बार संबंध वो लोग बनाते हैं। फिर उसके बाद ये सिलसिला जो शुरू हुआ ना, कभी थमा ही नहीं। रोज रात को वो अपने देवर के पास जाती और रोज उसका संबंध बनता। राजकुमार को गए हुए लगभग साल भर होने वाले थे और उधर से वो कंपनी से अपने छुट्टी लेके 1 साल के बाद सोचा कि मैं चलता हूँ अपने घर पे, थोड़ा घूम के आता हूँ 2-4 दिन, फिर उसके बाद काम तो करना ही है। वो आता है घर पे, सब कुछ ठीक होता है। संगीता उसको प्यार से पानी वानी पूछती है, खाना वाना खिलाती है। फिर उसके बाद दिन बीत जाता है। वो ट्रेन का सफ़र करके आया था राजकुमार। शाम को उसको जल्दी ही नींद लग जाती है और वो सो जाता है। और इधर संगीता रात को अपना कार्यक्रम शुरू कर दी थी। वो सोची कि ये इतनी दूर से थक के आए हैं और जागेंगे थोड़ी, मैं 1-2 बार संबंध बना के चली आऊँगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता, क्योंकि राजकुमार मतलब शाम को जल्दी ही सोया था तो उसकी आधी रात को जल्दी ही नींद भी खुल गई। जागता है, देखता है कि अरे उसके बिस्तर पे उसकी पत्नी तो है ही नहीं। वो आवाज़ नहीं करता, बुलाता नहीं, सो के इंतज़ार करता है कि चलो गई होगी कहीं बाथरूम वाथरूम करने तो आ जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों पहले के ज़माने में ना 2000, 2001, 2, 3, 2000, 2005-6 तक गांव में दोस्तों अक्सर मिट्टी का घर हुआ करता था और ठंड के मौसम में लोग पुआल का बिस्तर बनाते थे गर्म रखने के लिए। पुआल का बिस्तर ज़मीन पे बिछा देते थे और उस पे ही दोस्तों सोया करते थे। सोया था, वो इंतज़ार कर रहा था लेकिन नहीं आई, तो इसको थोड़ा शक हुआ तो घर में देखने के लिए जाने लगा। उसमें दोस्तों उनका काम चल रहा था, उनका संबंध वो बना रहे थे, उसका मतलब भाई और उसकी पत्नी। तो वो जो पुआल था दोस्तों, उनके मतलब इधर उधर होने से दोस्तों पुआल में थोड़ी आवाज़ आ रही थी, खुर खर की ऐसी आवाज़ आ रही थी। तो वो देखा कि ये चल क्या रहा है। फिर उसके बाद वो थोड़ी देर दरवाजे के पास बैठ के सुनता है कैसी आवाज़ आ रही है। फिर अचानक से दरवाज़ा पीटता है, अपने भाई को बुलाता है। उसका भाई बोलता ही नहीं, अब क्या करे। लेकिन फिर उसके बाद आता है, दरवाज़ा खोलता है। संगीता पुआल में छुपी हुई थी, लेकिन दोस्तों वो समझ जाता है और देख लेता है इसके भी कपड़े पूरे नहीं थे। जाड़े के दिन में संगीता को देखा तो उसकी भी साड़ी वाड़ी सब मतलब बिखरी हुई थी, बाल वाल सब बिखरे हुए थे। समझ गया रात का मौसम था दोस्तों, इसलिए वो शोर नहीं मचाया, कुछ नहीं कहा और चुपचाप से आया अपने बिस्तर पे सो गया। सुबह का इंतज़ार करने लगा। सुबह हुआ, दोनों को अपने पास बुलाया और ज़्यादा झगड़ा तो नहीं किया दोस्तों, लेकिन उनको समझाया। बोला कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब कह के वो अपना घूमने के लिए चला जाता है दोस्तों गांव में, क्योंकि साल भर के बाद आया था तो दोस्तों यारों से मिलने के लिए चला जाता है। और इधर उसके भाई को
और उसकी बीवी को डर हो गया था कि कहीं ये किसी को बता न दे या कुछ कर न दे, अब इनका शक तो हमारे ऊपर हमेशा ही रहेगा। तो दोस्तों संगीता अपने देवर को बोलती है कि जाओ दवाई कीटनाशक की लाओ। कीटनाशक की दवाई लाते हैं वो लोग, और उस दिन घर में बनाती है संगीता, मतलब जैसे सेवई हो गया, मिठाइयाँ हो गई, गुजिया हो गया वगैरह सब कुछ बनाता है। बोलती है कि आप इतने दिन बाद आए हो, थोड़ा खा पी लो। फिर उसके बाद वो दोस्तों जहर जो होता है वो दोस्तों उसके खाने में मिलाकर उसको खिला देती है। कुछ देर बाद मौत भी हो जाती है। उसके माता पिता घर में नहीं थे, क्योंकि दोस्तों खेती का काम जाड़े के दिन में दोस्तों गेहूँ सरसों वगैरह ये सब खेती चना वगैरह लगा होता है। तो उसके माँ बाप खेत पर ही झोपड़ी बना के अपनी खेत की देखभाल करते थे, तो इसलिए वो घर पे नहीं थे। दोस्तों इस तरह से वो मर जाता है। फिर उसके बाद संगीता सोचती है कि अगर दवाई का असर टूटा तो ये फिर से जाग जाएगा, तो हमारी बहुत बहुत बुरी हालत करेगा। तो अपने देवर से कहती है, वो भी घबराया हुआ था, ऐसे सिचुएशन में दिमाग काम नहीं करता दोस्तों। वो भी घबराया हुआ था, जाता है घर में रखी फसल काटने वाली दराती जिसे बोलते हैं वो लाता है, अपने भाई का गला काट देता है। भाई का गला काटने के बाद वो लोग को समझ में नहीं आता क्या करे। रात का समय हो चुका था, लगभग 2:30 बज चुके थे, और वो घर के पीछे, मिट्टी का घर था ही, घर के पीछे थोड़ा जगह था, वहाँ पे दोस्तों लाश को गड्ढा खन के दफना देते हैं। वो लोग दफना देते हैं। फिर उसके बाद वो सोचते हैं कि इनका सर हमने काटा है, जो अगर ये लाश भी मिल जाती है तो किसी को पता नहीं चलेगा कि ये लाश उन्हीं की है, अगर सर को हम फेंक देंगे। दोस्तों वो लाश दफनाते दफनाते उनको 2:30 बजे से दफना रहे थे, 4 साढ़े 4 बजे भोर का समय हो चुका था। और दोस्तों गांव में 4 बजे से 4:30 बजे तक लोग जाग जाते हैं, क्योंकि अपने अपने गाय को भैंस को लोग चारा वारा डालने के लिए जाग जाते हैं। तो जाग गए सब लोग, इधर उधर हलचल होने लगी थी। संगीता को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या, अब इस सर को मैं कहाँ रखूं। अब मेरे सास ससुर भी आएंगे गाय को चारा वारा डालने के लिए, अगर इनको बुलाएंगे तो क्या जवाब देंगे, अगर देख लिए तो बहुत बुरा हो जाएगा। संगीता लहंगा पहनी थी, लहंगे के अंदर ही उसके सर को छुपा लेती है, प्लास्टिक में भर के छुपा लेती है दोस्तों। फिर उसके बाद वो भोर में ही बाथरूम करने के बहाने जाती है। उस समय दोस्तों लैट्रिन रूम घर घर में नहीं हुआ करता था, जो बहुत पैसे वाले थे वही लोग बनवाते थे, वरना सब लोग खेत में ही जाते थे। तो लैट्रिन करने के बहाने दोस्तों सर को लहंगे में छुपाए हुए जाती है। दोस्तों कुछ दूर पहुंच जाती है, थोड़ा जंगल का एरिया पड़ता है, और वहां पे दोस्तों वो जाती है तो एक झाड़ी में उनके सर को फेंक देती है। राजकुमार के माँ बाप भी आते हैं, सुबह होती है, बोलते हैं कि अरे राजकुमार बेटा दिख नहीं रहा है, कहाँ गया है। तो संगीता बोलती है कि अरे पिताजी, मैंने उनको खाना पीना कल तो खिलाया ही था, हम सब ने खाया था। वो बोले कि मैं जा रहा हूँ थोड़ा अपने दोस्त के घर, कोई कार्यक्रम है तो वहीं पे जा रहा हूँ, तो अभी तक आए नहीं, चलो आ जाएंगे। इस तरह से करके दोस्तों दिन बीत गया, फिर रात बीत गई। उसके बाद उसके माता पिता को चिंता होने लगा, तो सब जगह ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते दोस्तों कुछ अगर हाथ नहीं लगा तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आती है, छानबीन करती है। तो छानबीन के दौरान दोस्तों झाड़ी में एक कटा हुआ सर मिलने की खबर मिलती है। दोस्तों 1-2 दिन बीत चुके थे, मतलब जो पूरा सर था उसका हालत खराब हो चुका था, कुछ जैसे गीदड़ सियार भेड़िए थे, चेहरे को थोड़े बहुत खा भी चुके थे। पहचान में नहीं आ रहा था कि ये राजकुमार ही है या कौन है, कोई पहचान नहीं आ रहा था, क्योंकि धड़ तो उसका था नहीं। फिर दोस्तों वो राजकुमार जो था, यहाँ कान में छोटी सी सोने की मुर्की पहनता था, तो जो कि उसकी माँ ने उसे दिया था पहनने के लिए। तो उसे अच्छी तरह से चेक किया गया तो देखे कि अरे उसमें तो एक सोने की मुर्की है। तो पुलिस पूछी कि इसको कोई पहचानता है, तो उसके माँ बाप तुरंत ही जान जाते हैं, क्योंकि वो लोग ही दिए थे। बोले कि अरे ये तो मेरे बेटे का ही है, मेरे बेटे का ही है, इतना बुरा हालत कैसे हो गई इसकी,
कौन ऐसे कर सकता है। पुलिस को कुछ समझ में नहीं आया तो संगीता से पूछताछ करने लगी। संगीता को अलग और उसके देवर को अलग पूछताछ किए तो इन लोगों पर पूरा शक गहरा हो गया, क्योंकि दोस्तों उनका जो बयान था मतलब कहीं ना कहीं साबित कर रहा था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तो पुलिस आती है, उनके घर में जाती है और सारा कुछ चेक करने लगती है। तो दोस्तों जब गला कटता है तो खून के छींटे उड़ते ही हैं। और दोस्तों जुर्म कितना भी गहरा क्यों ना हो, कोई ना कोई अपना पहचान छोड़ ही देता है। दोस्तों बिस्तर पे थोड़े बहुत खून के छींटे पड़े थे तो पुलिस जान गई कि ये खून का छींटा कैसा है ऐसे। तो फिर उसके बाद संगीता से और संगीता के देवर से पुलिस बहुत सख्ती से पूछताछ करती है तो सारा मामला दोस्तों सामने आ जाता है। पुलिस इन लोगों को हिरासत में ले लेती है और इन लोगों को सज़ा भी होती है। दोस्तों ये कहानी आप इंटरनेट पे खोजोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जब मुझे इस कहानी के बारे में पता चला था तो मैंने बहुत रिसर्च किया, लेकिन इंटरनेट पे इस कहानी का कोई जिक्र मुझे नहीं मिला। ये मिल सकता है आपको तो सिर्फ अखबारों में। ये थी आज की कहानी दोस्तों, सच्ची घटना थी और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को आप लोगों को मिला होगा। और दोस्तों कोई अगर घर से बाहर कमाने जाता है तो किसके लिए जाता है दोस्तों? अपने परिवार के लिए ही ना। वो दिन रात मेहनत करता है दोस्तों, किसके लिए? अपने परिवार के लिए, कि मेरा परिवार 2 वक्त की रोटी प्यार से खा सके। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में अपना राय ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों आप चाहोगे तो अपना नाम और अपना पता बताइएगा ताकि मैं वीडियो में आपका नाम ले सकूं। आप जिक्र करेंगे नाम लेने का, मैं आपका अगली वीडियो में नाम भी लूँगा। इससे हमें पता भी चलेगा दोस्तों कि हमारी जो यूट्यूब की फैमिली जुड़ रही है वो दोस्तों कहाँ कहाँ से जुड़ रही है और धीरे धीरे बड़ी तो हो ही जाएगी। और दोस्तों इस वीडियो पे आप अगर 50 लाइक पूरा कर देते हैं तो मुझे लगेगा आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। आपका छोटा भाई हूँ दोस्तों, 50 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों इस कहानी का मकसद बिल्कुल भी किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं है। इस कहानी का मकसद सिर्फ आप लोगों को सतर्क करना और रिश्ते कैसे छोटी छोटी बातों से बर्बाद हो जाते हैं दोस्तों, घर पूरा टूट के बिखर जाता है। इससे आप लोग सुरक्षित रहें। हर किसी का रिश्ता है दोस्तों, रिश्ता संभालने में चलाने में आप लोगों को इन कहानियों से प्रेरणा मिलेगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों मैं मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक आप अपना, अपने परिवार को और अपने रिश्तों का दोस्तों ख्याल रखते रहें। जय हिंद।